दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की राजनीति में लगातार धमाकेदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिस तरह से प्रशासन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच निश्चित तौर पर जिस तरह से जमीनी वर्क, जिस तरह से कैंपेन और तमाम उठापटक हो रहा है, उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से बिहार की धरती पर कदम रखते हैं और उससे पहले जो कार्रवाई हुई है, आपको बता दूं उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट, आपको बहुत अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से तेजस्वी यादव को सलाह के तौर पर, निश्चित तौर पर जिस तरह से पीडीए के तहत टिकट वितरण, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 143 सीटों में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने 143 में 15 टिकट निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने जो कि सामान्य वर्ग को दिया, और बाकी बचा हुआ जो टिकट था वो ओबीसी, एससी, एसटी समाज में और अल्पसंख्यक समाज में, मतलब जिस तरह से बहुजन में बांटा, जाति जिस तरह से जनगणना हुई थी उसके अनुसार, उसके अनुरूप जिस तरह से सामाजिक न्याय की धारणा को मद्देनजर रखते हुए यादव ने टिकट बांटा। उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया 2027 में जो कि विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, 25 में अभी फिलहाल 14 नवंबर को रिजल्ट जो महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और साथ में नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरह से लगातार आपस में एक राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, उसको लेकर मैं आपको बता दूं जैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया जाते हैं, तमाम वो रैलियां, तमाम वो पीडीए के तहत टिकट, उसके बाद अपने पीडीए नेताओं को लेकर, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको लेकर 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, और उनको लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया बिहार की धरती पर कदम रखते हैं और सामाजिक न्याय को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से अखिलेश यादव ने भाषण दिया, तमाम रैलियों को संबोधित किया, और वह जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सपोर्ट करती थी, उसी तरह बिहार में भी कुछ पार्टियां हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर जो है कि मजबूती से लड़ने का प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का बैकडोर से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, जो परसेप्शन क्रिएट करके। और जन सुराज जिस तरह से अखिलेश यादव ने तमाम वो चीज़ों को छूते हुए नजर आए। हर रैली में, हर जो कैंपेन में अखिलेश यादव ने बी टीम, सी टीम और पी टीम का जो जिक्र किए, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से निकली हुई जो एक पीडीए की रणनीति थी, उसके तहत अखिलेश यादव ने जो बिहार के रैलियों में आरजेडी के जिस तरह से प्रत्याशियों के रैलियों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि इनके कहीं ना कहीं बी टीम, सी टीम और पी टीम को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के से जो नरेटिव बिल्डअप हुआ था, जिस तरह से बिहार में इस समय वर्क कर रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उनको 17 महीने का चांस मिला महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ में, उसमें तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नौकरी और जो कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नौकरी पेशा को लेकर जिस तरह से सीरियस रहे और काम वर्क करते हुए नजर आए, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनमें कहीं ना कहीं एक आस जगी हुई है तेजस्वी यादव को लेकर। और साथ में जो बिखराव वोट में होने की संभावना थी, जिस तरह एमआईएम, पीके की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से तमाम जो है कि एबीसी जो टीम अखिलेश यादव ने जिसका जिक्र किया, उस तमाम बिखराव को अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक मंच पर लाते हुए दिखाई दिए और इसका परसेप्शन बिल्डअप हुआ और ये जमीन पर ये चीज़ें दिखाई दी। अखिलेश यादव ने जो वहाँ पर बोला कि ए टीम, बी टीम, सी टीम, पी टीम, इन तमाम छोटी छोटी पार्टियों ने जिस तरह से वोट काटने के लिए महागठबंधन का एक प्रयास, एक नरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी, उन सभी जो कि हथकंडे पर अखिलेश यादव ने बहुत करारा वज्र प्रहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा दिए हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव जो छपरा विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, और आपको मैं बता दूं खेसारी लाल यादव वह सीट से लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है, वो मजबूत सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उस पर जो परसेप्शन बिल्डअप, जो जिस तरह से जो कि कैंपेन खेसारी लाल यादव ने हर समाज, हर तबके, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अगड़े समाज में जिस तरह से जाकर एक कनेक्टिविटी उन्होंने एक परिपक्वता दिखाई है और जिस तरह से वहाँ पर काम को
लेकर, स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर, सड़क को लेकर तमाम वो चीज़ें हैं जिसको एक परिपक्व ढंग से खेसारी लाल यादव ने उठाया है। निश्चित तौर पर छपरा की जनता कहीं ना कहीं ये पूरी जो भीड़ है, जो रेला था, जो जमीन पर जो वर्कर है, लगातार खेसारी लाल यादव के साथ जिस तरह से जुड़ाव लोगों का, छपरा के लोगों का लगातार कनेक्टिविटी जो बढ़ रही है, जो कि खेसारी लाल यादव के साथ जनता के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और अखिलेश यादव वहाँ पर जैसे जाते हैं, जिस तरह से बारिश के मौसम में जो रेला, जो जमीन पर जो भीड़, जो वहां पर प्रशासन, जो जनता का हुजूम दिखाई दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव नीतीश कुमार जी के ऊपर हमला ना करते हुए पूरे कैंपेन में हर एक विधानसभा, जहां जहां उनके समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक और उनको लेकर जहां जहां उनको कैंपेन करने का, रैली करने का मौका मिला, पूरे में नीतीश कुमार जी को ना छूते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव बहुत ही सीनियर लीडर है महागठबंधन के और परिपक्व लीडर है। पीडीए के नायक के रूप में उनको उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं। अखिलेश यादव जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर अटैक किया जाएगा तो जो सामाजिक न्याय का धड़ा है, जो पीडीए के लोग हैं, वो कहीं न कहीं एकजुट, एकमुश्त होकर जो है कि महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे एनडीए गठबंधन का नुकसान होगा। तो तमाम वो चीज़ें थी, तमाम वो खबरें थी, लगातार आपको मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।